बिहार स्टेट में सवाल पूछे गए सवाल का ये जवाब है, मतलब ये हल है। वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करे क्या कहलाता है? वो लफ्ज़ जो किसी काम करने को ज़ाहिर करे वो क्या कहलाता है? फ़ाइल कहलाता है। यानी जो किसी के काम करने को ज़ाहिर करे यानी करने वाला फ़ाइल कहलाता है। 107 में आ जाइए। नज़्म के क्या माने होते हैं? नज़्म के माने तरतीब भी होते हैं, इंतज़ाम भी होता है, आयशा यानी ऊपर बाला में से एक से ज़ायद होते हैं। यानी नज़्म का मतलब जोड़ना, मतलब तरतीब भी देना, इंतज़ाम भी करना और आराइश भी करना, यानी जुमले को तरतीब भी देना। नज़्म के माने आते हैं मोती पिरोने के। 8 नंबर पर है दर्जी ने कपड़े सी दिए। ऊपर दिए गए जुमले में कौन सा लफ्ज़ इसमें फ़ाइल की मिसाल है? दर्जी ने कपड़े सी दिए, फ़ाइल की मिसाल ढूंढना है। तो 8 में ए मिसाल है, ए है दर्जी जो है वह फ़ाइल की मिसाल है, क्योंकि करने वाला जो होता है वो दर्जी ही है यहाँ पर। दूसरा 9वें क्वेश्चन पर अगर आ जाएं आप 109 में, ज़ेल में सिफ़त अददी की मिसाल कौन सी है? अदद मतलब होता है जो गिनती के लिए आते हैं। इसके में या हस्ब बाला में से एक से ज़ायद हैं इसके जवाब। जिनकी 10 ख़वातीन, चंद किताबें नहीं हैं यानी 4 बिल्लियाँ, या गैर अददी है यानी 10 किताबें या अददी है, और गैर अददी हैं चंद किताबें, कुछ चंद ये सब होता है गैर अददी में होता है। 4 बिल्लियाँ ये भी अददी है, यानी डी इसका जवाब होगा। हस्बे वाला में से एक से ज़ायद है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मज़कूरा बाला शेर में काफिया की निशानदही कीजिए। काफिया की निशानदही अगर की जाए तो इसका जवाब आएगा डी, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, क्योंकि जहां और इम्तिहान दोनों आता है। ठीक है, जहां और इम्तिहान, सितारों से आगे जहां और भी है, यानी जो रदीफ से पहले होता है उनको क्या कहते हैं? उनको काफिया कहते हैं। रदीफ से पहले काफिया आता है तो काफिया कहलाएगा। 111 पर आ जाते, सवाल नंबर 111 पर। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसे क्या कहते हैं? रोज़े मर्रा कहते हैं, मुहावरा कहते हैं, कहावत कहते हैं। सी इसका जवाब होगा, कहावत कहते हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान ये कहावत है। 112 में लफ्ज़ का वो मजमुआ जो एक ख़ास तरतीब किसी कद्र या बामाने होने के बावजूद मुकम्मल ना हो क्या कहलाता है? लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो एक ख़ास तरतीब किसी कद्र बामाने होने के बावजूद मुकम्मल ना हो क्या कहलाता है? तो ये फ़िक्रा कहलाता है। क्या कहलाता? फ़िक्रा कहलाता है। ए इसका जवाब होगा। 12 का ए होगा, यानी लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो एक ख़ास तरतीब देने के बावजूद भी बामाने ना हो तो वो फ़िक्रा कहलाता है। 13 पर अगर आ जाएं, ज़ेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज़ों से दर्ज ज़ेल जुमला मुकम्मल कीजिए। उर्दू अफ़साना 20वीं सदी की पैदावार है। क्या है? आगाज़ की पैदावार है। किसकी? आगाज़ की। इसका बी होगा। 114 पर आ जाते हैं। उज़रा कल वाशिंगटन डी से जाएगी। उज़रा कल वाशिंगटन डी से जाएगी मज़कूरा बाला में फ़ेल की किस तरह की मिसाल है? फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। तो ये 14 में ना सी है, इसका फ़ेल मुस्तक़बल है। कल जाएगी, जाएगा, जाएगी लगा हो तो फ़ेल मुस्तक़बल कहलाता है। दर्ज ज़ेल में से दुरुस्त जुमले का इंतखाब कीजिए। अच्छी किताब हर बार पढ़ी जाती है। अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है। अच्छी किताब बार बार पढ़ा जाता है।
हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 115 में अगर बी का इसका सही जवाब है बी। अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है। दर्ज झेल में से दुरुस्त जुमला का इंतखाब कीजिए। अच्छी किताब हर बार पढ़ी जाती है, पढ़ा जाता लिखा है, क्योंकि किताब मुअन्नस है इसलिए यहाँ पे पढ़ी जाती है दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पहले जुमले में लिखा है अच्छी किताब बार बार पढ़ा जाता है, ये गलत है। अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है, ये दुरुस्त है। अच्छी किताब बार बार पढ़ा जाता है, ये भी गलत है। हस्ब बजाला में से ये भी गलत है। ठीक है। दर्ज झेल में से सही जुमले की निशानदेही कीजिए। आज स्कूल बंद है। आज स्कूल का बंद है। आज स्कूल की बंदी है। बाला में से एक, हस्ब ज़ाला में से कोई भी नहीं, यानी 16वां सवाल का जो है ए है। आज स्कूल बंद है, साफ साफ जुमलों में कहा गया है आज स्कूल बंद है। तो झेल में दिए गए मिसरे से दर्ज झेल शेर मुकम्मल कीजिए। दिल उजड़ना सहल नहीं, बसना सहल नहीं जालिम। दिल का उजड़ना सहल नहीं, बसना सहल नहीं जालिम। मंदर झेल में से सही मिसरे झेल में से मुकम्मल कीजिए। दिल का उजड़ना सहल नहीं, बसना सहल नहीं जालिम। जो उजड़ना और फिर ना बसना दिल और निर्मली बसती है, तो इसका सही जवाब होगा 117 का बी सही होगा। बसती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। क्योंकि इसमें मुकम्मल जो जुमला सही जुमला होगा, मिसरा जो होगा वो यही होगा, बसती बसना खेल नहीं, बसते बसती बसती है। फ़आल के क्या माने होते हैं? फ़आल बादल, धुआं, आह व जारी। फ़आल के माने होते हैं हस्ब बाला में से कोई नहीं। फ़आल के माने होते हैं एक्टिव के, मतलब बाअमल के, मतलब एक्टिव होना। तो इस पर हस्ब बाला में से कोई भी नहीं है। फ़आल का माने ही नहीं है इसमें दिया हुआ। 119 पर अगर आ जाए, कलाम में किसी हालत, बात या कैफियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना क्या कहलाता है? मरातुन नज़ीर कहलाता है। किसी को बढ़ा चढ़ाकर कहना मरातुन नज़ीर नहीं, मुबालगा कहलाता है। मरातुन नज़ीर कहते हैं, मुबालगा कहलाता है। किसी कलाम में किसी हालत या बात या कैफियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना क्या कहलाता है? तो मुबालगा कहलाता है। हुस्न तालील कहते हैं ऐसी दलील देना कि जिसकी इल्लत ना पाई जाती हो। मिसाल के तौर पर ये कहना कि समुंदर थी प्यासी कई साल की, यानी समुंदर कई साल से थफेड़े खा रही हैं, अब तक कोई हसीना पैर धोकर गई थी। ऐसे वाले जो मिसाल जो मिलते जुलते ना हो, उससे जुमले से ना मिलता जुलता हो, मतलब शेर में लायानी बातें हों, उसको हुस्न तालील कहते हैं। मरातुन नज़ीर और मुबालगा इस कलाम में किसी हालत, बात पर या कैफियत को बढ़ा चढ़ा कर कहने को मुबालगा कहते हैं। झेल में दिया हुआ जुमला किस तरह का है? ये फूल खुशबूदार नहीं है। झेल में दिया हुआ जुमला किस तरह का है? ये फूल खुशबूदार नहीं है। इनकारिया जुमला, बयानिया जुमला, तो ये इनकारिया जुमला है। झेल में दिया हुआ जुमला किस तरह का है? तो ये इनकारिया जुमला है, कह सकते हैं। 1920 में ये 120 के बाद 121 मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो हस्ब बाला में से मुसद्दस के माने 6 के आते हैं, तो इन्होंने 5, 4, 7 दे रखा है, तो इसमें से इसका माने होगा सी, हस्ब बाला में से कोई नहीं। झेल में दिए हर्फ अत्फ की निशानदेही कीजिए। हर्फ अत्फ कहते हैं जोड़ने को। किताब और अखबार ले आओ, तो यहाँ पे और के माने जो हैं सी जो हैं वो सही है। झेल में जुमले में हर्फ जारी की निशानदेही कीजिए। खाना मेज़ पर लगा दो। जारी की, हर्फ जारी की, जार की निशानदेही कीजिए। हर्फ जार किसको कहते हैं? जार ज़रूफ
पर حرف جار کہتے ہیں، پر سے کو کیا کہتے ہیں؟ حرف جار کہتے ہیں. پر سے میں یہ سب حرف جار ہے. حرف جار کو یاد کر لیجئے گا، حرف جار سے بھی سوال آتے ہیں. پر میں سے یہ حرف جار ہے، حسب اے اس کا جواب ہے. درجہ ذیل میں سے درست جملے کی نشاندہی کیجیے. 124 کا ہے، آج بے انتہا بارش ہو رہی ہے. یہی صحیح ہے، کیونکہ آخر جو ہے آج بے شمار بارش ہو رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اے اس کا صحیح ہے. با معنی الفاظ سے پہلے لگنے والے حروف یا الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ با معنی الفاظ سے پہلے لگنے والے حروف یا الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ لاحقہ یا سابقہ یا لفظ. تو اس کو سابقہ کہتے ہیں. حروف یا الفاظ کو یعنی پہلے لگنے والے کو سابقہ کہتے ہیں، بعد میں لگنے والے کو لاحقہ کہتے ہیں. ذیل میں سے کہاوت کی نشاندہی کیجیے. آنکھیں بھر آنا، نہیں یہ کہاوت نہیں. بغلیں چھپانا، یہ بھی نہیں. باغ میں جانا، یہ بھی نہیں. یعنی حسب بالا میں سے کوئی نہیں ہے. اس کا آنسر ہوگا کہاوت. یہ نہیں ہے کہ آنکھ بھرنا، یہ بھی کہاوت نہیں ہے. بغل میں جھانکنا، یہ بھی نہیں ہے. باغ باغ ہونا، یہ بھی نہیں ہے. محاورہ ہے یہ سب. آنکھیں بھرنا، بغل جھانکنا، باغ باغ ہونا، یہ سب محاورہ ہے، کہاوتیں یہ نہیں ہے. ذیل میں سے محاورے کی نشاندہی کیجیے. اب آ گیا محاورہ. ابھی دلی دور ہے، 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، آستین کا صاف ہونا. حسب بالا میں سے ایک سے زائد ہونا، یہی چاہیے. 127 میں سی ہے اس کا جواب، آستین کا صاف ہونا. 27 میں ذیل میں محاورے کی نشاندہی کیجیے. آستین کا صاف ہونا محاورہ ہے. ابھی دلی دور ہے، یہ نہیں ہے. 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، یہ بھی نہیں ہے. 28 میں اگر دیکھیں، پیشے کے اعتبار سے دیا گیا نام کیا کہلاتا ہے؟ پیشے کے اعتبار سے فاعل، مفعول، اسم فاعل. 28 کا سی ہے اسم فاعل. پیشے کے اعتبار سے دیا گیا نام کیا کہلاتا ہے؟ تو اسم فاعل کہلاتا ہے. سی ہے اس کا مطلب اسم فاعل، پیشے کے اعتبار سے دیا گیا نام. احمد کتاب پڑھ رہا ہے. اوپر دیے گئے جملے میں احمد کیا ہے؟ 129 میں اگر دیکھیے تو احمد کتاب پڑھ رہا ہے، اوپر دیے گئے جملے میں احمد کیا ہے؟ تو یہ فاعل ہے. یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، کیونکہ فاعل جو کرنے والا ہے. ضمیر ہوتا، اگر وہ آتا تو اس کے معنی ضمیر کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ضمیر نہیں ہے. خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جاتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لقب، کنیت کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ کنیت. جو خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جاتے ہیں اسے کیا کہلاتا ہے؟ کنیت. یاد رہے، خاندان سے کنیت. لقب جو مشہور ہوا اس کی. تخلص جو شاعر وغیرہ استعمال کرتے ہیں. قمر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ قمر ہلال، چاند کے معنی ہوتے ہیں قمر کے. اس کے معنی آتے ہیں ڈی، مطلب حسب ضالع میں سے ایک سے زائد. قمر کے معنی چاند کے، اس کو چاند کو ہلال بھی کہتے ہیں، بدر بھی کہتے ہیں اور مہتاب بھی کہتے ہیں. تعداد میں جب کوئی چیز ایک سے زیادہ ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تعداد میں ایک سے زیادہ ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ واحد، جمع، مذکر کیا کہا جاتا ہے؟ حسب بالا میں سے اوپر یا کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو جمع کہا جاتا ہے. مذکر واحد مذکر الگ ہوتا ہے، جمع ایک سے زیادہ ہو تو واحد کا جمع ہوتا ہے. 33 ہے نا. وہ لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت ظاہر ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وہ لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت ظاہر ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ 33 کا ہے صفت. کیونکہ جب کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں. تخلص اس کو کہتے ہیں جو شاعر اپنا تخلص استعمال. کنیت جو اس سے ملا ہوا ہو
यानी ख़ानदान से मिला हुआ हो, जैसे मुग़ल, पठान, ये सब कुन्यत में शामिल हैं। अब 34 पर आ जाते हैं। 34 नंबर, वह अल्फाज जो माने में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं क्या कहलाता है? मिलते जुलते को मुतरादिफ भी कहते हैं। मुतरादिफ ए होगा इसके माने, 34 का ए। हम वज़न कहते हैं, हम वज़न काफिया रदीफ को हम वज़न मिलाता है, काफिया रदीफ हम वज़न होता है। हम शक्ल, वो तो हम शक्ल जो सूरत से मिलती हो। अगर शायरों का अपने नाम के अलावा एक और नाम होता, क्या होता? एक और नाम होता जिसे वह अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, क्या कहलाता? तो तखल्लुस अभी आपको बताएं कि शायरों का अपने नाम के अलावा अगर कोई दूसरा होता है तो शायर अक्सर तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 35 में है बी। ठीक है, 35 का बी तखल्लुस क्या है? 35 का बी। जब शायर, याद रहे, शायर तखल्लुस याद करता है, तखल्लुस इस्तेमाल करता है। लक़ब किसी को दिया जाता है, जैसे जैसे अंग्रेज़ देते थे खान बहादुर का लक़ब, और ऐसे ही आपके दौर में किसी को भी खान बहादुर का लक़ब नहीं मिलता, लेकिन पहले मिलता था। कुन्यत किसी को ख़ानदान से मिला हुआ उसको कुन्यत, जैसे मुग़ल कुन्यत है, ऐसे शोहरत हो जो ख़ानदान से जुड़े हो उसको कुन्यत कहते हैं। किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को क्या कहते हैं? किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं सिफर, कहते हैं ज़मीर, कहते हैं। याद रहे, किसी शख्स की बात की गई है। 36 है, 36 का ए है, क्या है? इस जब किसी शख्स, जगह, चीज़ या कैफियत के नाम को याद किया जाता है तो वो क्या कहता था? इसम कहलाता है। सिफत कहते हैं जब किसी की खूबी बयान की गई हो। ज़मीर कहते हैं जब इसम की जमा कोई चीज़ इस्तेमाल की गई हो उसको ज़मीर कहते हैं। याद रहे, क्या रहे? इसमें जो है किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम इसमें कहलाता है। ज़मीर उसकी इसमें की जगह पर इस्तेमाल की जाती है। 37 बात, सही जुमले की निशानदही कीजिए। सही जुमले की निशानदही, हम जा रहा हूँ, ये तो जुमला नहीं बना। मैं जा रहे हैं, ये भी नहीं बना। मैं जा रहा हूँ, ये बना है। 37 में सी है सही। 37 का सी सही है, मतलब जुमला सही बनाने में मैं जा रहा हूँ, हम जा रहा हूँ, ये कोई बात नहीं हुआ। मैं जा रहा हूँ नहीं, मैं जा रहा हूँ, ये सही जुमला है। 38 पर आए, जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज़ से जेल जुमला मुकम्मल कीजिए। हमारे मुल्क के शुमाल में क्या हिमालय है? हमारे मुल्क के शुमाल में क्या है? हिमालय है, गंगा है, जंगल है, क्या है? हिमालय है। हमारे मुल्क के शुमाल में क्या है? हिमालय है। ठीक है, हिमालय पहाड़ है, जंगल नहीं है, गंगा भी नहीं है। गंगा बीचों बीच है। ठीक है, बिहार के बीचों बीच गंगा है, इधर अलग, उधर जंगल भी नहीं है। जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज़ से जेल जुमले को मुकम्मल कीजिए। दर्ज झेल जुमले को मुकम्मल कीजिए। आजकल लोग से सफ़र करते हैं, बैलगाड़ी से, रॉकेट से, हवाई जहाज़ से। किससे सफ़र करते हैं? 39 हवाई जहाज़ से करते हैं। बैलगाड़ी ख़त्म हो गया, रॉकेट ख़त्म हो गया, हवाई जहाज़ रह गया। हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं, अक्सर लोग सफ़र करते हैं। 40 में जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज़ से दर्ज जेल जुमला मुकम्मल कीजिए। मैं शर्म से पानी पानी हो गया, नाराज़ हो गया। मैं शर्म से गुस्सा गुस्सा हो गया, नहीं हो गया। मैं शर्म से पानी पानी होना चाहिए, इसके माने हैं 40 की बी, पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी हो गया, जुमले को मिलाइए। ठीक है, 40 से 41 पर आ जाते हैं। 41 का है, दर्ज झेल में से कौन सा जुमला दुरुस्त है? दुरुस्त देखना है। आज बहुत तेज़ धूप है, क्या है? आज बहुत तेज़ धूप है, दुरुस्त जुमले को देखना। ठीक है, आज बहुत तेज़ धूप है, आज बहुत ही तेज़ धूप है। ठीक है, आज बहुत सारी तेज़ धूप है। देखिए ये वाली बात नहीं मुनासिब लग रही है, क्योंकि आज बहुत सारा तेज़ धूप है, आज बहुत ही तेज़ धूप है। ठीक है, एक दो मान भी सकते हैं, लेकिन इसका 41 का ए होगा, क्योंकि आज बहुत तेज़ धूप है। आज बहुत ही तेज़ धूप है नहीं होगा, आज बहुत तेज़ धूप है, ताकीद के लिए होगा। लेकिन यहाँ जुमले को दुरुस्त करने कहा है, ताकीद लाने के लिए नहीं। बात समझ कर क्वेश्चन कीजिएगा। जेल में कौन सा लफ्ज़
خیر کا متضاد ہے، خیر، شر، خیر کا متضاد شر آنا چاہیے، اگر اچھائی ہوتی تو اس کا برائی، خیر ہے تو اس کا شر آئے گا، اچھا ہے تو برا، خراب ہے تو بیکار ہے تو خراب، اس کا متضاد آنا چاہیے، متضاد بولے تو الٹا۔ 42 کا ہے بی، شر، خیر کا شر ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہوا کس جنس، کس کی جنس، ہوا کس کا جنس ہے، مذکر کا، مؤنث کا، جنس حقیقی کا کیا ہے؟ ہوا چل رہی ہے، چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ہوا چل رہی ہے، 143 کا، ٹھیک ہے، 143 کا آئے گا بی، مؤنث ہے، ہوا چل رہی ہے، ہوا چل نہیں رہا، ہوا چل رہی۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے ہے، یاد ہے، رگھوپتی سہائے ہے، ٹھیک ہے۔ 44 کا سی، رگھوپتی سہائے، رگھوپتی، ٹھیک ہے، سبھی جانتے ہوں گے فراق گورکھپوری کے بارے میں۔ فراق گورکھپوری کب پیدا ہوئے؟ یہ بھی یاد رکھا، فراق گورکھپوری 1884 میں 1896 میں پیدا ہوئے اور مرے 1984 کو ہے فراق گورکھپوری کا انتقال ہوا۔ 1905 میں سے 145 ذیل میں سے زمرے کی نشاندہی کیجیے، ذیل میں سے 2 زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ میں 2 منٹ میں آیا، ناچ نہ جانے انگن ٹیڑھا، آنکھیں چرانا، مندرجہ ذیل میں سے 2 زمرے کی نشاندہی کیجیے، 2 زمرے یعنی صحیح 2 زمرے کی نشاندہی کریں تو میں 2 منٹ میں آیا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، آنکھیں چرانا، یعنی حسب ذیل میں سے 102 ہوگا، یہ 45 میں اے، میں 2 منٹ میں آیا۔ روز مرہ کی نشاندہی کیجیے، روز مرہ، ذیل میں روز مرہ مطلب روز مرہ استعمال ہونے والی بات ہے، مطلب میں 2 منٹ میں آیا، یہ صحیح ہے۔ ناچنا جانے آنا روز میں نہیں استعمال کرتے ہیں، یہ کبھی کبھی، آنکھیں چرانا یہ بھی کبھی کبھی، لیکن روز مرہ 2 منٹ میں آیا یہ اکثر بولتے ہیں لوگ، تو روز مرہ روزانہ اکثر بولنے کو روز مرہ کہتے ہیں۔ ذیل میں سے کون سا لاحقہ کی مثال ہے؟ لاحقہ جو بعد میں لایا گیا ہو، جیسے کسی لفظ خبر، بے خبر، یعنی بے خبر یہ پہلے آ گیا، یہ لاحقہ نہیں، یہ سابقہ ہے۔ ضرورت مند، ضرورت، ٹھیک ہے، مند لایا گیا، یہ لاحقہ ہے۔ ہم جماعت، یہ بھی سابقہ ہے۔ یہاں تک لاحقہ پورا، ضرورت مند بی کا ہونا چاہیے، 46 میں بی صحیح ہے۔ ضرورت مند، مند بعد میں گیا، ضرورت کے بعد مند لایا گیا تو لاحقہ اگر بعد میں جوڑی جائے کوئی جملہ تو وہ ضرورت مند، وہ لاحقہ کہلائے گا۔ پہلے لگائی جائے تو سابقہ، بعد میں لگائی جائے تو لاحقہ۔ عبث کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ عبث کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بیکار، جلوہ، دیدار۔ عبث کا معنی ہوتا ہے بیکار کے، 47 میں اے، بیکار کے۔ میں عبث غالب کا وہ شعر ہے، عبث ایک شعر ہے، یاد نہیں آ رہا ابھی۔ عبث کے معنی ہوتے ہیں بیکار کے، فضول کے۔ ہاں، چاہتے ہیں جو آپ کریں ہمیں باعث بدنام کریں، وہی بیکار کے معنی میں تھا، عبث باعث، ٹھیک ہے، میر تقی میر کا شعر ہے۔ وہ کام جو موجودہ وقت میں ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ کام جو موجودہ وقت میں ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل حال، فعل مستقبل۔ موجودہ میں فعل حال ہی ہوگا، کیوں کہ موجودہ وقت میں جو چل رہا ہے یا تو مستمرار کنٹینیوس ہوگا یا پھر فعل حال ہوگا، پرزنٹ ہوگا۔ موجودہ میں چل رہا ہے، 48 میں اے ہوگا، 48 میں اے، ٹھیک ہے۔ 48 اب 49 پر آ جاتے ہیں۔ تعداد میں جب کوئی ایک چیز ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تعداد میں جب کوئی ایک چیز ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ واحد کہتے ہیں بھائی، ظاہر سی بات ہے۔ 49 میں اے کہتے ہیں۔ 49 اور 50 آخری سوال ہے یہ،
ایسی نثر کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن نہ ہو مگر آخر میں قافیہ ہو؟ ایسے نثر کو کیا کہتے ہیں؟ مشجع کہتے ہیں، مقفع کہتے ہیں، مرقع کہتے ہیں۔ حسب بالا میں سے زائد ہوگا کیونکہ نہیں، اس کو مقفع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے نثر کو کیا کہتے ہیں جو وزن نہ ہو مگر آخر میں قافیہ ہو، وزن نہیں میچ کر رہا ہو۔ اگر سب چیز ہوتا تو اس کو کہتے تو پھر حسب بالا میں سے زیادہ، مقفع، مسجع سب ہوتا تب، لیکن یہاں کہا وزن نہ ہو مگر آخر میں قافیہ ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مقفع کہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنا بھی